स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम प्लांट की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से मेथड से जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस करता है और कैसे एक न्यू प्लांट जो है ग्रो करता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं उसके। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल्स को ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे और इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, ये उनकी विशेषता होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दिस इन क्लास 6। आप क्लास 6 में पहले ही पढ़ चुके हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। कि पेरेंट्स से जो न्यू इंडिविजुअल की प्रोडक्शन होती है उस टर्म को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा होना, प्रोड्यूस होना। तो रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस? लेकिन प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं कि कितने मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट के अंदर। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। आप डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ चुके हैं कि फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, जिसके अंदर फ्लावर आता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। तो ये था स्टूडेंट, जब मैंने आपको 6 क्लास में ये चैप्टर करवाया था, ये उसी का समरी थी एक। तो ये हमने पढ़ लिया है 6 क्लास में आपके कि प्लांट में क्या होता है। एक रूट सिस्टम होता है, जो ये होती है रूट्स आपकी, ये किस चीज में हेल्प करती हैं? ये हेल्प करती हैं एब्जॉर्ब करने में वाटर को, मिनरल्स को, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो रूट के थ्रू ही आपके सारे पार्ट्स में प्लांट के जाते हैं। तो ये होता है आपका रूट सिस्टम, जिसमें रूट्स होती हैं आपकी। देन आती है आपकी स्टेम, यहां से आपका शूट सिस्टम शुरू हो जाता है। ये जो अपर साइड में है दिस इज शूट सिस्टम, और ये जो लोअर साइड में है दिस इज रूट सिस्टम। तो शूट को सपोर्ट देने का काम कौन करती है? स्टेम करती है। देन उसके बाद फ्रूट्स आते हैं। फ्रूट क्या करते हैं? जो कि सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि न्यू प्लांट्स उससे ग्रो हो सके। तो सीड्स को प्रोटेक्ट करके कौन रखता है? फ्रूट रखता है। देन उसके बाद आ जाती हैं आपकी लीव्स। लीव्स क्या करती हैं? ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, मतलब जिससे प्लांट जो है उसको फूड मिल सके, ताकि उसको एनर्जी मिल सके, ताकि वो अपनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए। तो वो उसे कहां से मिलती है? लीफ के थ्रू, जो कि फोटोसिंथेसिस लीफ में ही होता है। देन उसके बाद आते हैं फ्लावर। फ्लावर किस चीज में हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो ये सारे आपके पार्ट्स थे जो हमने 6 क्लास में पढ़े थे। तो हमने वो पार्ट्स भी देख लिए, उनके फंक्शन भी देख लिए क्या होते हैं। आपके सारे पार्ट्स जो कि हमने 6 क्लास में पढ़े थे और उनके फंक्शंस भी क्या हैं वो सब हमने देख लिए हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। ज्यादातर प्लांट्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड दी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो इसे क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है प्लांट का। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं प्लांट के? रूट, स्टेम एंड लीव्स। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। एक पर्टिकुलर ग्रोथ होने के बाद उस प्लांट में क्या आ जाते हैं? फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन दिस स्प्रिंग। आपने देखा होगा कि मैंगो ट्रीज जो है उसमें फ्लावरिंग कब स्टार्ट हो जाती है? स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग कौन सी होती है? बसंत ऋतु में उसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इट इज दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू अ जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। तो यही वो फ्लावर्स होते हैं जो किस चीज में ग्रो करते हैं? जूसी मैंगो फ्रूट में, जो कि हम समर सीजन में, गर्मियों में खाते हैं। वी ईट दी फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड दी सीड्स। हम क्या करते हैं? फ्रूट को खाते हैं और उसकी सीड को डिस्कार्ड कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। तो सीड इसी तरह से जर्मिनेट कर जाती है और न्यू प्लांट बन जाते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन द प्लांट? तो फ्लावर का क्या फंक्शन है आपके प्लांट में? फ्लावर जो होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे प्लांट का। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर क्या परफॉर्म करते हैं? रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसलिए अब आपको देखिए प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स होते हैं। फ्लावर और प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो फ्लावर होता है। There are several ways by which plant produce their offspring. बहुत सारे वेज हैं कि प्लांट जो है अपने ही ऑफस्प्रिंग्स की, मतलब अपने ही जैसे और प्रोडक्शन करता है। These are characterized in 2 types. वो 2 टाइप्स में करेक्टराइज है। एक है asexual and second one is sexual reproduction. In asexual reproduction, plant give rise to new plants without seed. जो विदाउट सीड प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और वेयर एज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें न्यू प्लांट्स बनते हैं, वो किससे बनते हैं? सीड्स के द्वारा बनते हैं। पहली यहां पर पूछ रही है, पहली थॉट, द न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड। क्या न्यू प्लांट्स जो है वो सिर्फ सीड से ही ग्रो हो सकते हैं? बट शी हैज नेवर सीन दी सीड्स ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड रोज। शी वांट्स टू नो हाउ दीज प्लांट रिप्रोड्यूस। पहली यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रही है, क्या न्यू प्लांट्स हमेशा सीड से ही ग्रो कर सकते हैं? लेकिन उसने कभी भी शुगर केन की, पोटैटो की, रोज की, इनकी सीड्स नहीं देखी है। तो वो प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? तो वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स? वो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से।
अब आ गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। इसमें क्या होता है, सीड्स की जरूरत नहीं होती है, प्लांट के ही किसी पार्ट से जो है न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब हमने वेजिटेटिव पार्ट पढ़े थे, तो उसी से आपका न्यू प्लांट ग्रो होता है, उसे ही आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या देखेंगे कि जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स, वो यूज किए जाते हैं आपकी प्रोडक्शन के लिए न्यू प्लांट के, तो उसे कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative part of the plant, इसलिए इसे vegetative propagation कहा गया है। देन एक्टिविटी 8.1 आ गई है, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद अ नोड। आप नोड क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि ये एक स्टेम है, मान लीजिए ये शूट सिस्टम है, रूट की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये एक स्टेम है। स्टेम में क्या होगा कि जहां पर एक न्यू स्टेम आपकी अराइज होगी या न्यू लीव्स लगेंगी यहां पर, कि मतलब यहां से डिवीजन हो रहा है उसका, तो इस पार्ट को कहा जाएगा नोड, इस पार्ट को नोड कहा जाता है। और एक्सिलरी बड कौन से होते हैं, जो ये आपकी स्टेम बनी है नोड पे, और यहां पर जो आउटग्रोथ है ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है एक्सिलरी बड। तो अब आपको समझ आ गया कि आपकी लीव्स जहां से अराइज कर रही हैं, ये जो पार्ट होता है ये आपका होता है नोड, और ये जो आपकी आउटग्रोथ है यहां पर, इसे कहा जाता है बड। तो आपका क्या है, कट अ ब्रांच ऑफ रोज एंड ये विद द नोड, नोड से आप उसे कट कर लेंगे। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज अ कटिंग। तो इस पीस ऑफ ब्रांच को क्या कहा जाएगा, कटिंग कहा जाएगा, क्योंकि हम इसे यहां से कट कर रहे हैं, काट रहे हैं। दी कटिंग इन दिस सॉइल, सॉइल के अंदर फिर उस कटिंग को लगा देंगे। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेस। तो स्टेम का या ब्रांच का ऐसा पार्ट जहां से लीफ अराइज होती है, मतलब लीफ उगती है, उस पार्ट को कहा जाता है नोड। तो यहाँ पर इस ब्रांच में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये नोड है, और दो नोड के बीच को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहा जाता है। और एक्सिलरी बड कौन सा होता है, एक्सिलरी बड होता है जब आपके नोड के ऊपर लीव्स जो अराइज कर जाती हैं, वहां पर जो आउटग्रोथ होती है उसे कहा जाता है एक्सिलरी बड। वाटर द कटिंग एवरी डे, उस कटिंग को आप डेली पानी दीजिए। एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ, और फिर उसकी ग्रोथ को देखिए। ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे कि कितने दिनों के अंदर उसकी रूट आ गई है, एंड जो है उसकी लीव्स जो है वो अराइज होना स्टार्ट हो गई है, लीव्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर। वाटर का एक जार लेंगे आप, उसके अंदर सेम एक्टिविटी जो आपने रोज के या चंपा के प्लांट के साथ की है, वैसे ही आप मनी प्लांट को भी ग्रो करके देखेंगे, और उसकी भी ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड करेंगे। You must have seen flower birds developing into flower। जो बर्ड्स हैं उससे क्या बनने लगे हैं, फ्लावर बर्ड से फ्लावर्स आने लगे हैं, फ्लावर्स डेवलप होने लग गए हैं उसमें। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स के अलावा देयर आर बर्ड्स इन द एक्सेल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। नोड के साथ जो लीव्स अटैच है उस पे जो आपकी आउटग्रोथ आ रही है उसे बोला जाता है एक्सिलरी बड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू द शूट, जो कि शूट सिस्टम में डेवलप करती है। शूट सिस्टम कौन सा होता है स्टूडेंट, नीचे वाला जो होता है वो रूट सिस्टम होता है, और जो आपका अबव द ग्राउंड लेवल होता है उसे बोला जाता है शूट सिस्टम। बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स, इन्हें क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव बर्ड्स कहा जाता है। A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present। इसमें क्या होती है, स्टेम शॉर्ट होती है, और ओवरलैपिंग ऑफ लीव्स मतलब इमेच्योर का मतलब है कि जो पूरी तरह से ग्रो नहीं की है, इमेच्योर लीव्स की ओवरलैपिंग हो रही है, कि मतलब काफी सारी लीव्स एक जगह पर आ गई हैं जो कि इमेच्योर है, पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो वेजिटेटिव बर्ड्स जो होती हैं, मतलब ये जो बर्ड्स होती हैं, ये भी क्या कर सकती हैं, न्यू प्लांट में ग्रो हो सकती हैं। देन आ गई है एक्टिविटी 8.2, टेक अ फ्रेश पोटैटो। आप एक फ्रेश पोटैटो लीजिए, ऑब्जर्व द स्कार ऑन इट, उसके ऊपर जो धब्बे होते हैं उन्हें देखिए, विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास आप देखिए उसे। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम, आप देखेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज आईज। तो इन्हें क्या बोला जाता है, आलू की आईज बोला जाता है। मतलब जो इसके ऊपर छोटे छोटे स्कार होते हैं जिनके ऊपर बर्ड ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, आईज बोला जाता है। जो ये दिखाई दे रही है आपको, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आईज हैं। कट दी पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन, आपको पोटैटो को स्मॉल पोर्शंस में कट करना है, ईच विद एन आई एंड बरी देम इन द सोइल। और हर किसी के ऊपर वो स्कार होना चाहिए, मतलब वो आई प्रेजेंट होनी चाहिए, और फिर उसको आप सोइल के अंदर डाल देंगे। वाटर दी पीसेस रेगुलरली, आप उस पीसेस को रेगुलरली वाटर देंगे फॉर अ फ्यू डेज तक, एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, और फिर उसकी प्रोग्रेस को आप नोट डाउन करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिला। लाइकवाइज यू में आल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, आप इस तरह से जो है जिंजर और टर्मरिक को भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलते थे, रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम है। ये सारे पार्ट्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही चल रहे हैं अभी, लेकिन इसको हम क्या बोलते थे, रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है आपकी, और इसी को क्या करा जाता है, इसी को कट करके और न्यू प्लांट ग्रो किया जाता है आपका। तो लाइकवाइज यू कैन ग्रो जिंजर और टर्मरिक एंड पोटैटो, इसके एग्जांपल हैं आपके।
ब्रायोफाइलम जो कि स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। ब्रायोफाइलम जो था वो था रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। रिप्रोडक्शन किससे होती है? इसकी लीव्स से होती है। कौन से पार्ट से हो रही है रिप्रोडक्शन, वो भी आपको देखना है स्टूडेंट, वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो पोटैटो, टर्मरिक एंड जिंजर जो है वो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, उससे रिप्रोडक्शन हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पे ब्रायोफाइलम जो है ये एग्जाम्पल है आपका रिप्रोडक्शन थ्रू लीव से। तो ब्रायोफाइलम क्या होता है? जिसमें स्प्राउट लीफ प्लांट होते हैं। आपने स्प्राउट्स देखे हैं, अंकुरित अनाज देखे हैं, उसमें इस तरह के जो रेशे से आ जाते हैं, ये क्या है आपके? इन्हें स्प्राउट्स कहा जाता है। तो स्प्राउट लीफ प्लांट है ये, हैज बड इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। तो फिगर 8.4 में देखिए, जो ये इसके मार्जिन है, मार्जिन क्या? ये जो यहाँ पर बीच में आ रहे हैं मार्जिन, इस पे क्या है? न्यू लीफ जो है वो ग्रो कर रही है, न्यू लीफ यहाँ पर ग्रो कर रही है, तो इससे रिप्रोडक्शन होगी, इसे बोला जाएगा रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। तो ब्रायोफाइलम हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीफ। इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट soil, each bird can rise to a new plant। जो है इस प्लांट की जो ये लीव्स हैं, ये किसी भी मॉइस्ट सॉइल पर जो है गिर जाती हैं, फॉल हो जाती हैं, तो ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो हर बर्ड जो है इसका वो क्या करेगा? एक न्यू प्लांट को ग्रो कर देगा। रूट ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो इसी तरह से जैसे अभी तक हमने पढ़ लिया अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे होता है, जिसमें पोटैटो, जिंजर का एग्जाम्पल देखा था। हमने पढ़ लिया स्टेम कटिंग से कैसे होता है, जिसमें रोज का एग्जाम्पल था, चंपा का एग्जाम्पल था, मनी प्लांट का एग्जाम्पल था। हमने देख लिया लीफ से कैसा होता है रिप्रोडक्शन, वो ब्रायोफाइलम उसका एग्जाम्पल था। अब आपकी आ गई है इसी टाइप से किसी की रूट्स को भी आप यूज कर सकते हैं नया प्लांट उगाने के लिए। तो उनके एग्जाम्पल क्या है? स्वीट पोटैटो एंड डेलिया आर एग्जाम्पल्स। प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स विद देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। जो मेन प्लांट होता है, जो कैक्टस का आपने प्लांट देखा है, उसमें क्या है? जो उसके अगर कोई भी पार्ट को वहां से डिटैच करके आप उसको ग्रो करते हैं, तो ईच डिटैच पार्ट जो है वो ग्रो कर सकता है एक न्यू प्लांट के अंदर। तो ये आपने देख लिया है। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने कौन कौन से पार्ट पढ़े हैं? अभी एक पढ़ा है हमने जो कि रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसका एग्जाम्पल आपका पोटैटो एंड जिंजर है। एक है रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम कटिंग, जिसका एग्जाम्पल आपका रोज है, मनी प्लांट है। एक पढ़ा है हमने रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, जिसमें एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम है कि लीफ से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। एक है आपका इसमें रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स, तो उसमें आपका एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो है। पे बोजो का एक क्वेश्चन है। बोजो वांट्स टू नो इफ देयर इज एन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, रूट से, स्टेम से, लीफ से, इनसे जो न्यू प्लांट ग्रो होते हैं, क्या उसकी कोई एडवांटेजेस है? Plant produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers, fruits earlier than those of produced from the seeds। अब सीड्स को जैसे आप ग्रो करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। जब आप सीड्स को सोइल के अंदर डालेंगे, धीरे धीरे उसको वाटरिंग करेंगे, फिर उसकी रूट्स आने स्टार्ट होंगी, फिर उसके बाद उसकी जो है स्टेम आती है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसमें क्या होता है? लेस टाइम लगता है, क्योंकि हम क्या करते हैं? प्लांट का ही कोई पार्ट जो है वो रीग्रो कर देते हैं और उसी से आपका न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। तो उसमें फ्लावर आने में, रूट्स ग्रो करने में, स्टेम आने में, सब में कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू जो सीड्स के थ्रू ग्रो कराया जाता है। The new plants are exact copy of the parent plant as they are produced from a single parent। अब सी वाला जो मेथड है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि जिसमें फीमेल एंड मेल पार्ट दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें जो है सीड से ग्रो करेगा प्लांट आपका। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट से ग्रो करता है, मतलब कोई भी रोज प्लांट है उसी का कोई पार्ट काट के आपने ग्रो कर दिया दोबारा से, मतलब कि न्यू सीड नहीं ली है जिससे कि वो ग्रो करेगा, तो आपने एक ही प्लांट पार्ट को कट कर उससे न्यू प्लांट उगा दिए हैं। तो उसमें क्या होगा? वो एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट जैसा ही दिखेगा। लेकिन जो सीड्स के द्वारा ग्रो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली पेरेंट पार्ट की तरह दिखे, क्योंकि उसमें दो पार्ट हो जाते हैं, मेल एंड फीमेल, जो कि आपने पढ़ा था एंथर एंड पिस्टल, जो आप पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो उन दोनों में से वो किसी के टाइप में भी जो है वो ग्रो कर सकता है। तो इसमें यही बताया गया है, द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट, क्योंकि ये एक सिंगल पेरेंट से जो है वो ग्रो करते हैं, उनके किसी पार्ट से ग्रो करते हैं, इसलिए वो बिल्कुल उनके जैसे ही जो है एग्जैक्ट कॉपी होती है। लेटर इन द चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो वो दोनों पेरेंट्स की विशेषता उसके अंदर आती है जो सीड्स के द्वारा ग्रो होते हैं। प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही प्लांट जो है वो सीड्स को प्रोड्यूस करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी चैप्टर में। तो इसके दो एडवांटेजेस आपको पता लगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक तो कम टाइम लगता है उसे ग्रो करने के लिए, और वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट की। देन आ गया है बडिंग।
You have already learned that tiny organism like yeast has been seen only under a microscope. जो yeast होती है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिख सकती है. yeast जो होती है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होती है. बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो सोचिए एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना माइन्यूट, कितना छोटा होता होगा. तो उसको सिर्फ अंडर अ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं. These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. अगर इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो ये हर आवर में, मतलब कि हर एक घंटे में जो है मल्टीप्लाई होती हैं. रिमेंबर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ईस्ट जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस. तो अब हम देखते हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. एक्टिविटी 8.3 आ गई है. टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. टीचर के द्वारा ही जो है साइंस की सारी एक्टिविटी करवाई जाती है. स्टूडेंट ये आप हमेशा ध्यान में रखिए. टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक. ईस्ट केक का एक पीस ले लीजिए, या फिर ईस्ट पाउडर जो आता है जो कि आपको बेकरी से या केमिस्ट शॉप से बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उसको देखिए. टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट. एक पिंच ऑफ ईस्ट लीजिए एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर. और उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल के कंटेनर में रख दीजिए. एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर. उसके अंदर शुगर ऐड कीजिए एंड शेक टू डिसॉल्व इट. और उसको जो है डिसॉल्व कर दीजिए. कीप इट इन अ वार्म पार्ट ऑफ अ रूम. आपके रूम में जो भी गर्म स्पेस होता है, गर्म एरिया है, वहां पर उसको रख दीजिए उस जार को. आर, एक आर के बाद आप क्या करेंगे, उस लिक्विड की एक ड्रॉप आप ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे और फिर उसे अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट. यहाँ पर आपको न्यू ईस्ट सेल की फॉर्मेशन दिखेगी, क्योंकि ईस्ट सेल जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है. उसके बाद वो डेवलपिंग बड, उसको बड का फॉर्म लेता है वो, फिर वो एक न्यू बड में जो है कन्वर्ट हो जाता है. मतलब कि यहाँ पर भी एक सेल है, यहाँ पर भी एक सेल है, और इसी तरह से चेन्स ऑफ बड उसके अंदर बनती हुई चली जाती है. तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन है ईस्ट में. कैसे होता है, बडिंग के प्रोसेस के थ्रू. तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि ईस्ट की रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग. द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन. जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल, ईस्ट सेल से जो निकली है, इसे बड कहा जाता है. द बड ग्रेजुअली ग्रो. बड जो है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल. और फिर पेरेंट सेल से जो है डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और एक न्यू ईस्ट सेल बना लेता है. द न्यू ईस्ट सेल ग्रोस, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल. तो इसी तरह से ईस्ट सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं. समटाइम अनदर बड अराइज फ्रॉम द बड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बड्स. इफ द प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द शॉर्ट टाइम. तो इस तरह से क्या होता है, अगर इस तरह की चेन बन रही है बर्ड्स की ईस्ट के ऊपर, तो उससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे. अभी तो क्या बताया था बडिंग सिस्टम से कि एक जो न्यू बर्ड बना है वो क्या है, वो ग्रो करता रहेगा और इससे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा पेरेंट सेल से. तो आपके दो ईस्ट बन गए, इसी तरह से आगे ग्रो करेंगे. लेकिन अगर चेन ऑफ बर्ड्स एक ही सेल के साथ बन गए तो ये मल्टीपल, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे. इसके बाद आ गया है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन. यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड. अपने स्लाइमी ग्रीन पैचेस जो कि मतलब चिपचिपे से स्लाइम जैसे होते हैं ना, वैसे ग्रीन पैचेस देखे होंगे पॉन्ड के अंदर. और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज. स्टेगनेंट वाटर बॉडीज कौन सी होती है, जहां पानी ठहरा रहता है, कि मतलब पानी वहां से मूव नहीं करता है, पानी वहां ठहरा हुआ है, तो उसे कहा जाता है स्टेगनेंट वाटर बॉडीज. ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि अगर कहीं पे पानी का ठहराव होता है तो वहां वो क्या बन जाता है, मस्कीटोज के लिए ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है. बहुत जल्दी जल्दी मस्कीटो वहां ग्रो करते हैं. आपको बोला जाता है ना, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए अपने घर के आसपास सराउंडिंग में आपको पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. तो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज मतलब जहां पानी का ठहराव है. दीज आर द एल्गी. इन्हें क्या बोला जाता है, एल्गी बोला जाता है. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. अगर न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है एल्गी को मिलता रहे लगातार, तो वो क्या होंगी, वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगी. किस प्रोसेस के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू. एंड एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स. यहाँ पे एल्गा क्या है स्टूडेंट, जब एक सिंगुलर फॉर्म आप यूज करते हैं तो उसे बोला जाता है एल्गा, और जब वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोला जाता है एल्गी. तो एल्गा यहाँ पर ब्रेक हो रहा है 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में. दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो ये क्या करते हैं, ये एल्गा है, ये क्या होगा, फ्रेगमेंट होगा, 2 पीसेस में फ्रेगमेंट हो गया और फिर बहुत जल्दी जल्दी ये न्यू इंडिविजुअल्स बनते जाएंगे और क्या कर लेंगे, बहुत ही थोड़े टाइम में ये लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं. देन आ गया है स्पोर फॉर्मेशन. इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगाई ऑन अ ब्रेड पीसेस ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर. रिपीट एक्टिविटी 1.2. ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड. आपने जो चैप्टर 1 में एक एक्टिविटी की थी, जो ये एक्टिविटी थी जिसमें कि आपने ब्रेड को जो है एक पीस ऑफ ब्रेड लिया था, उसे मॉइस्ट किया था वाटर से और उसको किसी वार्म प्लेस पे छोड़ दिया था. तो उसमें क्या हो गई थी, इस तरह की जो है ग्रोथ हो गई थी, कोटनी लाइक ग्रोथ हो गई थी, जो कि ये गोल्डन कलर की आपको दिखाई दे रही है. ये क्या है, फंगाई ग्रोइंग ऑन दी ब्रेड. यहाँ पर क्या है, फंगस ग्रो करने लग गया है ब्रेड के ऊपर.
दी स्पोर्स इन दी कॉटन लाइक मैश ऑन दी ब्रेड के ऊपर जो कॉटनी मैश दिख रहा है आपको, मतलब जाला सा दिख रहा है कॉटन जैसा, उसके ऊपर क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, स्पोर्स को ऑब्जर्व करेंगे। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन दी एयर, जब स्पोर्स जो है रिलीज हो जाते हैं कि वहां से निकल जाते हैं तो वो फ्लोट करते रहते हैं एयर के अंदर, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होते हैं। दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है हवा के अंदर रह सकते हैं। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, स्पोर्स जो होती हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, और जो है वो एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से जो है कवर होता है ताकि वो अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है उनसे बच सके, जैसे कि हाई टेम्परेचर है, लो ह्यूमिडिटी है, इन सब में भी वो सर्वाइव कर सके लंबे टाइम तक, इसलिए वो उसके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है जो कि हार्ड होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग बोलते हैं जिसे। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब उसे फेवरेबल कंडीशन जहां पर मिलती है तो स्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाता है और डेवलप कर जाता है एक न्यू इंडिविजुअल में। एग्जांपल्स क्या हैं, प्लांट सच एज मोस एंड फर्न्स जो है वो किससे रिप्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस होते हैं। देन आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें कि हमने पढ़ा अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक, उससे जो है न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। स्टेम कटिंग से, जैसे कि रोज था और मनी प्लांट उसका एग्जाम्पल था, स्टेम कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। लीव्स से जो है न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है, ब्रायोफाइलम इसका एग्जाम्पल था। और पढ़ा था हमने कि रूट से भी, किसी की रूट्स को भी जब रीग्रो करा जाता है तो उससे भी न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, उसका एग्जाम्पल था स्वीट पोटैटो, वो हमने पढ़े। देन उसके बाद हमने देखा 3 मेथड, जैसे कि फर्स्ट था बडिंग मेथड में क्या होता है, ईस्ट इसका एग्जांपल था जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद उसके ऊपर एक बर्ड जो है वो डेवलप होने लग जाता है, फिर वो डिटैच हो जाता है पेरेंट से, वो न्यू ईस्ट सेल बनाता है। देन है फ्रेगमेंटेशन, जिसका एग्जांपल था एल्गी। एल्गा क्या होता है, वो फ्रेगमेंट होता है 2 पार्ट्स के अंदर, और इसी तरह से वो फ्रेगमेंट होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, और वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं, ग्रो कर जाते हैं। देन है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हमने देखे, इसका एग्जांपल है मोस एंड फर्न। इसमें क्या होता है, स्पोर्स जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं थ्रू एयर, और फिर उसके बाद जो है उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग के कारण जो वो अनफेवरेबल कंडीशन आती है उसमें भी वो सर्वाइव कर पाते हैं, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अभी तक हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आ गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आपने पहले भी जो है 6th क्लास में फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। यू नो दैट द फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये सबको पता है कि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट। जो स्टेमन होता है ये है स्टेमन, जिसके अंदर एंथर एंड फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट। और ये जो होता है जिसके अंदर ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा स्टाइल, ये पिस्टिल, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट। अब हम एक्टिविटी 8.4 कर रहे हैं। टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज एंड पेटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या करना है, आपको ये फ्लावर्स लेने हैं और उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को अलग कर देना है। स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टल। फ्लावर, और फ्लावर के अंदर जो ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये है पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो है ये है स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब वो कह रहे हैं कि फ्लावर में से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दोनों को अलग कर लीजिए। अब जो है उनके वेरियस पार्ट को आप क्या कीजिए, स्टडी कीजिए कि स्टेमन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, पिस्टल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन। जिन फ्लावर्स के अंदर सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होती है या फिर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होता है उन्हें कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि का मतलब होता है 1, कि भाई कोई भी एक पार्ट प्रेजेंट है उनमें, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इसीलिए उन फ्लावर्स को क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, जो जिसमें कि दोनों प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब होता है 2। कॉर्न, पपाया एंड क्यूक्यूम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कॉर्न में, पपाया एंड क्यूक्यूम्बर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पिचूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। रोज में, मस्टर्ड में एंड पिचूनिया में क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन द डिफरेंट प्लांट। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, चाहे वो उसमें मेल पार्ट है चाहे फीमेल पार्ट है, कोई भी एक पार्ट प्रेजेंट होता है, वो सेम प्लांट में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं। आइडेंटिफाई दी एंथर एंड फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन। ये स्टेमन है और इसमें ये फिलामेंट पार्ट है, ये एंथर पार्ट है। एंथर के अंदर क्या होती है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, मेल गैमेट। गैमेट का मतलब क्या होता है, जिस पार्ट से रिप्रोडक्शन होती है उस पार्ट को कहा जाता है मेल गैमेट या फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या कहा गया है यहाँ पर, पोलन ग्रेन को। अब पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा। पिस्टल में क्या होता है, ये जो पिस्टल है इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, ओवरी एंड ओव्यूल ये प्रेजेंट होते हैं। ओवरी कंटेन्स 1 और मोर ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है ये ओवरी है, और जो ये इंटरनल राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं ये ओव्यूल है।
द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। फीमेल गैमेट का मतलब क्या होता है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसे फीमेल गैमेट बोला जाता है, जो कि एग होता है, और वो कहां पे बनता है, वो ओव्यूल के अंदर ही बनता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट जो कि ये एंथर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ओव्यूल जो कि ये ओवरी के अंदर है, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं मतलब मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, तो उससे रिप्रोडक्शन होती है, तो इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था कि उसमें क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब रूट, स्टेम, लीव्स, इन किसी से भी जो है दोबारा से प्लांट को रिप्रोड्यूस कर दिया जाता है, एक नया प्लांट जो है ग्रो कर जाता है, तो इसे कहा जाता है, जो कि विदाउट सीड ग्रो करता है प्लांट, उसे कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें फीमेल एंड मेल गैमेट्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक जाइगोट बनाते हैं, इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब बोजो यहां पर कुछ पूछना चाह रहा है, बोजो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट्स इन द पोलन ग्रेन्स रीचेस द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। अब बोजो यहां पर पूछ रहा है, जो ये प्लांट है इसमें क्या है, यहां पर इस फ्लावर में एंथर, एंथर क्या होता है, ये मेल गैमेट है, और जो ओव्यूल है जो कि स्टिग्मा के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, वो फीमेल गैमेट है। तो अब बोजो ये जानना चाह रहा है कि मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता कैसे है, वो अब देखेंगे हम इसमें पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या होता है, जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। अब इसके ऊपर क्या होता है, एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होती है पोलन ग्रेन्स के ऊपर, ताकि वो क्या हो जाए, वो सूख ना जाए, ड्राई अप ना हो जाए, ताकि वो खराब ना हो जाए, उसके ऊपर एक शील्ड बनी हुई होती है, इस तरह की प्रोटेक्टिव कोट होती है उसके ऊपर। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट वेट होते हैं, दे आर कैरिड बाय विंड, वो जो है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। अब यहाँ पर बोजो ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका ही आंसर है ये। बोजो वांट्स टू नो व्हाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगमेंट। फ्लावर्स जो होते हैं वो इतने कलरफुल और इतने खुशबूदार क्यों होते हैं। इज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, क्या वो इसलिए होते हैं इस तरह के कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। तो यस, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उनकी फ्रेग्रेंस की तरफ, उनके कलर्स की तरफ। तो इंसेक्ट क्या करते हैं, फ्लावर्स को विजिट करते हैं और अपने साथ पोलन जो है ले जाते हैं। अब ये देखिए एक इसका एग्जाम्पल दिखा रखा है कि जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये एंथर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, और जो बीच में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है स्टिग्मा जो कि फीमेल गैमेट है जिसके अंदर प्रेजेंट के ओव्यूल। तो यहां पर क्या करेगा, इंसेक्ट जैसे बीज हैं वो क्या करेंगी, यहां पर अट्रैक्ट होती है तो वो फ्लावर्स पे बैठती हैं, तो उनके देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि उनके लेग्स के अंदर ये पोलन्स यहां पर अटैच हो गए हैं, तो वो यहां से पोलन ले जाकर उन्होंने क्या किया है, वो इस तरह से जब इंसेक्ट जो है वो यहां पर ड्रॉप करता है पोलन्स को, तो क्या होता है स्टिग्मा में वो ओव्यूल तक जाते हैं। ओव्यूल तक जाके क्या होता है, वहां फीमेल और मेल गैमेट्स दोनों फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं जो कि सीड का फॉर्म होते हैं। और धीरे धीरे फिर जब ये ग्रो करता है तो उसके बाद जो ओवरी होती है वो एक फ्रूट का शेप ले लेती है और उसके अंदर की जो सीड है उसे प्रोटेक्ट करती है ताकि वो न्यू प्लांट को जर्मिनेट करने में हेल्प कर सके। Some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind। कुछ पोलन जो है वो सेम फ्लावर के मतलब सेम काइंड के फ्लावर के स्टिग्मा पर ही उतरते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन, मतलब कि एंथर में जो पोलन प्रेजेंट है वहां से वो कहां ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पोलिनेशन। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। When the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind is called cross pollination। अभी इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, जब कोई भी मान लीजिए एक प्लांट है, कोई भी एक प्लांट है, उसके ऊपर भी फ्लावर है, नीचे भी फ्लावर है, कहीं कहीं फ्लावर लगा हुआ है, या तो वो सेम उसी फ्लावर पे या फिर उसके ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जब वो पोलिनेशन होती है तो उसको बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन। मतलब कि सेल्फ का मतलब है खुद के ऊपर, कि उसी प्लांट के ऊपर ही जब पोलिनेशन हो रही है तो उसे सेल्फ पोलिनेशन बोला जाता है। और मान लीजिए सेम काइंड का ही एक दूसरा प्लांट है और उसके फ्लावर के ऊपर जब पोलिनेशन होगी तो उसे बोला जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका इंट्रा स्कूल और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है। इंट्रा का मतलब विद इन द स्कूल, कि विद इन द फ्लावर जब हो रहा है तो सेल्फ है, और जब इंटर का मतलब कि दो स्कूल्स के बीच में हो रहा है, मतलब दो फ्लावर्स के बीच में जब पोलिनेशन हो रहा है उसे कहा जा रहा है क्रॉस पोलिनेशन। जैसे आपको पिक्चर में यहां पर दिखा रखा है, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है कि विद इन द फ्लावर हो रहा है या उसी प्लांट के और फ्लावर्स के बीच में हो रहा है तो उसे बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन। और जब दूसरे एक प्लांट से दूसरे प्लांट, सेम काइंड के प्लांट है दोनों, मतलब कि दोनों अगर सनफ्लावर के हैं तो दोनों सनफ्लावर के ही हैं, तो दोनों सनफ्लावर के प्लांट के बीच में जब हो रहा है तो उसे बोला जाता है क्रॉस पोलिनेशन। की मतलब ये प्लांट अलग अलग हैं सेम काइंड के, लेकिन अलग अलग प्लांट्स के ऊपर जब पोलिनेशन होता है तो उसे क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है।
नेक्स्ट आपके आगे है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में है द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का तो उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये फिगर से फर्टिलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये है स्टिग्मा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये है आपका मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। तो जब यहाँ पर पोलन जो है ड्रॉप किए जाते हैं, पोलन यहाँ तक आते हैं, तो उसके बाद पोलन क्या करते हैं, पोलन धीरे धीरे जो है वो कहां तक जाते हैं, ओवम तक जाते हैं, और फिर जब वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और ये जो होती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिससे कि पोलन अंदर एंटर कर रहे हैं, इसे पोलन ट्यूब बोला जाता है। और फिर ये ओवम तक पहुंच जाता है और यहां पर क्या बना लेता है, ये बना लेता है जाइगोट। यहां पर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फिर जाइगोट किस चीज में डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। Next है fruits and seed formation. After fertilization, the ovary grows into a fruit and other part of the flower falls off. The fruit is ripened ovary. प्लांट को आप जब देखते हैं तो उसके अंदर जो फ्रूट लगता है वो क्या होता है, जब ओवरी ग्रो करती है तो वो एक फ्रूट का फॉर्म ले लेती है, इसीलिए फ्रूट को क्या कहा जाता है, राइपन्ड ओवरी भी कहते हैं हम। और अदर पार्ट जो होते हैं फ्लावर के वो फॉल ऑफ मतलब कि गिर जाते हैं। द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। सीड कहां से डेवलप होती है, ओव्यूल से, जहां पर ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, जाइगोट बना था एंड एम्ब्रियो बना था। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो। जैसे हमें पता है कि सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन एन प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो कि सीड कोट के अंदर, जो कि ऊपर उसके लेयर होती है, सीड कोट के अंदर वो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तभी जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट कि कभी भी मिट्टी के अंदर जब हम सीड्स डालते हैं और उसको अच्छी तरह से अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, मतलब कि गुद्दा ज्यादा होता है, जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो एंड ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट। और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ये फ्रूट्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फ्रूट है ये क्या है, जूसी फ्रूट है जो कि आपका एप्पल है, और आलमंड क्या है, ये हार्ड फ्रूट है। सीड डिस्पर्सल। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखा होगा नेचर में ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर सारे आम के पेड़ आपको मिलेंगे या एक ही जगह पर आपको सारे सेब के पेड़, डिफरेंट प्लेसेस पे जो है सेम काइंड के प्लांट्स मिल सकते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ये इस वजह से होता है क्योंकि सीड्स जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे डिस्पर्स हो जाती हैं, मतलब कि फैल जाती हैं। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे फाउंड सीड्स और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। आपने देखा होगा कि कई बार आप मान लीजिए किसी जंगल में से जा रहे हैं, किसी खेतों में से जा रहे हैं या किसी पार्क में से जा रहे हैं, तो कई बार आपके कपड़ों पर जो है कोई फ्रूट या कोई जो सीड्स होती हैं वो स्टिक कर जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो होती हैं वो स्टिकिंग सीड्स होती हैं, वो आपके क्लोथ्स पर स्टिक कर जाती हैं। ऐसे ही एनिमल्स के ऊपर भी वो स्टिक कर जाती हैं, तो वो क्या होते हैं, वो उसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। अब ये कारण बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक जो मदर प्लांट है वो एक जगह पर ग्रो किया है तो उसी के आसपास ही ग्रो करने चाहिए जो उसके बेबी प्लांट है, लेकिन वो दूसरी जगह पर ग्रो कैसे करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई, जैसे कि ये किस किस तरह से सीड डिस्पर्सल हो सकती है। फर्स्ट है स्टूडेंट जैसे विंड के थ्रू। अब मान लीजिए कोई लाइट वेट आपके बिल्कुल सीड्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, विंड के थ्रू, जिनकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है तो वो क्या है, हवा से ही एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंच जाएंगी। या फिर वाटर के थ्रू। अब वाटर में कैसे होता है, जैसे कि आपकी कॉटन है, हाइड्रेला है, ये किसका एग्जांपल है, वाटर के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे ही बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए वो कोई ना कोई सीड्स जो है पिक करते हैं और ले जाते वक्त जब वो अपने नेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो ऑन दी वे उनसे कुछ सीड्स गिर जाती हैं, तो इस तरह से भी वहां पे सीड जर्मिनेट कर सकती है। और ऐसे ही एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं, वो भी कोई सीड्स जो है वो कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता है हमारे कपड़ों पे कोई स्टिक कर गई है, एनिमल्स के ऊपर कोई सीड्स स्टिक कर गई हैं, कई क्योंकि स्टिकी होती हैं बहुत ज्यादा, वो स्टिक कर जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती हैं। और लास्ट आता है कि क्रैकिंग और बर्स्टिंग, कि अपने आप ही प्लांट जो है वो जब पूरी तरह से राइप हो जाता है तो वो क्रैक हो जाता है, मतलब कि इतनी तेजी से फटता है कि उसकी सीड उसके आसपास ना गिर के दूसरी जगह कहीं दूर जाकर गिरती है। तो ये सब तरीके होते हैं सीड डिस्पर्सल के। अब हम आपकी बुक से देखते हैं। Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? आपने कभी सोचा है कि ये सीड्स आपके क्लोथ पर कैसे चिपक जाती हैं? What do you think will happen if all the seeds of a plant were fall at the same place and grow there? देखिए, अगर एक ही पेरेंट प्लांट की सीड्स वहीं पे आसपास में गिर जाती और वहीं पे उनके सारे प्लांट्स एक तरह के ग्रो करते तो क्या होता? पहली बात तो वो अच्छी तरह से ग्रो वहां पर नहीं कर पाते, क्योंकि सबको फेवरेबल कंडीशन एक साथ नहीं मिलती, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट है। अब जो पेरेंट प्लांट है, मान लीजिए वो इतना बड़ा ट्री है कि उसकी धूप की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, सनलाइट की, वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, एयर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। तो सोइल के अंदर, रूट्स के अंदर जितने भी वहां पर जो है न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे वो सबसे ज्यादा कौन लेगा, पेरेंट प्लांट लेगा।
सनलाइट किसको मिलेगी? पेरेंट प्लांट को मिलेगी। जो उसके आसपास सीड गिरी है, पहली बात तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ना तो उन्हें सनलाइट मिल पाएगी, क्योंकि ये पेरेंट प्लांट ही इतना बड़ा है कि सनलाइट वहां तक आने ही नहीं देगा ये, ना उन्हें सफिशिएंट वाटर मिल पाएगा, तो वो अच्छी तरह से ग्रो वहां पर नहीं कर सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन उन्हें नहीं मिल सकती है। देयर वुड बी स्वेयर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस। वहां पर क्या हो जाएगा? एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए और स्पेस के लिए, क्योंकि वहां पर स्पेस भी उन्हें चाहिए होता है, प्लांट को ग्रो करने के लिए स्पेस की भी नीड होती है। एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट। तो इस तरह से सीड जो है वो हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाएंगी सारी। प्लांट्स बेनिफिटेड बाय सीड डिस्पर्सल। तो प्लांट्स को बेनिफिट कब होता है? जब उनकी सीड डिस्पर्स होती है, मतलब कि दूर दूर जाकर जब है अलग अलग टाइप के प्लांट्स वहां पर लगते हैं। इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट ओन सीडलिंग फॉर दी सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या है? इनमें इनके बीच में क्या होता है? जब सीड डिस्पर्सल हो जाती है, मतलब डिस्पर्स हो जाती है, अलग अलग जगह पर पहुंच जाती है सीड, तो उसमें क्या होता है? ना तो कंपटीशन रहता है प्लांट्स के बीच में, और वो क्या करते हैं? अपनी खुद की सीडलिंग के लिए उनको फेवरेबल एनवायरमेंट मिल जाता है, मतलब कि सनलाइट भी मिल जाती है, वाटर मिल जाते हैं, मिनरल मिल जाते हैं, जिससे कि वो ग्रो कर पाते हैं। ऑल्सो एनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस की, जहां पर जो है ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट जो है रहते हैं, उसे हैबिटेट कहा जाता है। तो प्लांट क्या करते हैं? जब सीड डिस्पर्सल होती है, तो सीड डिस्पर्सल का क्या फायदा होता है? एक तो उनका कंपटीशन खत्म हो जाता है, जैसे कि मदर ट्री है वहां पर, तो उससे उसका कंपटीशन खत्म हो जाता है, उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलती है, वाटर मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं। और दूसरा, प्लांट क्या करता है? इन्वेट करता है न्यू हैबिटेट, कि उससे क्या होता है? जब सीड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो क्या करता है? एक प्लेस को कैप्चर करने के लिए उसको पूरी आजादी होती है, उसको हथियाने की पूरी आजादी होती है, तो वाइडर स्पेस उसे मिल पाता है, जिसके कारण हमें अलग अलग स्पेस पे अलग अलग तरह के प्लांट्स मिल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर सेब के पेड़ लगे होंगे, एक ही जगह पर मैंगो के ट्री लगे होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब कि अलग अलग जगह पर ये क्या होते हैं? अलग अलग प्लांट्स हमें मिल पाते हैं। सीड्स, फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सीड्स और फ्रूट्स जो होते हैं प्लांट के, वो क्या होते हैं? अलग अलग तरह से जो है डिस्पर्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विंड के थ्रू हो सकते हैं, वाटर के थ्रू हो सकते हैं, बर्ड्स ले जा सकते हैं उन्हें, ह्यूमन और एनिमल्स के थ्रू हो सकते हैं, और क्रैकिंग और बर्स्टिंग से हो सकते हैं। विंग्ड सीड्स जो होते हैं, विंग्ड सीड्स का मतलब है कि जो सीड्स जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और जिनके ऊपर विंग शेप बनी होती है, कि मतलब जो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, ऐसे जो सीड्स होते हैं, जैसे कि ड्रमस्टिक और मैपल हो गए हैं, जैसे कि आपको फिगर में यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये विंग्स है इनकी, ये देखिए ये, तो ये बहुत बहुत ही लाइट होते हैं। ये सीड्स क्या होते हैं? लाइट होने के कारण ये क्या होते हैं? हवा के साथ ही ब्लो कर जाते हैं फार अवे प्लेसेस, मतलब बहुत दूर के प्लेसेस तक हवा के साथ ही उड़ जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर। कुछ सीड्स जो होते हैं वो वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं। वो क्या? वाटर के थ्रू भी जो है सीड्स डिस्पर्स होती हैं, जैसे कि फ्रूट और सीड जो है वो यूजुअली फ्लोट करती रहती है, उनके अंदर फ्लोटिंग एबिलिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट होती है, जैसे कि कोकोनट में होती है। तो वो पेरेंट प्लांट से दूर चली जाती हैं धीरे धीरे फ्लोट करती हुई, और जब भी उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, कोई किनारा मिलता है, तो वहां पर जो है वो ग्रो कर जाती हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल। कुछ सीड्स जो होती है वो डिस्पर्स होती है एनिमल्स के थ्रू, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स। जिनके अंदर हुक्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करती है? उनकी बॉडी से अटैच हो जाती है, किसी भी एनिमल की बॉडी से या फिर किसी ह्यूमन के कपड़ों के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाती हैं, और वो दूसरे प्लेसेस तक पहुंच जाती है इस तरह से, जिसका एग्जांपल ज़ैंथीन है एंड यूरेना है, जो कि आपको नीचे फिगर में दिखाई दे रहा है। ये यहां पर ये एग्जांपल दे रखा है ज़ैंथियम। इसमें क्या होता है? ये हुक शेप आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे क्या होता है? ये एनिमल्स की स्किन पे स्टिक कर जाता है या ह्यूमंस की क्लोथिंग पे स्टिक कर जाता है, जिससे कि एक से दूसरी जगह पर ये ट्रांसफर हो जाता है, पहुंच जाता है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन दी फ्रूट बर्स्ट विद दी सडन जर्क। कई बार फ्रूट जो होता है वो फटता है, जब वो पूरी तरह से राइप हो जाता है, तो वो इतनी जोर से, इतने झटके के साथ फटता है कि उसकी सीड जो है उससे काफी दूर जाकर गिरती है, जिसे सीड डिस्पर्सल ही कहते हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम दी पेरेंट प्लांट। तो वो पेरेंट प्लांट से बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। इसके एग्जांपल आपके पी होते हैं, जैसे कि मटर होती है, जो लेडी फिंगर जो कि भिंडी होती है, वो इसके एग्जांपल होते हैं, जिसमें कि बर्स्टिंग सीड डिस्पर्सल होता है। दिस हैपन इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम, और इसके एग्जांपल जो है कास्टर एंड बाल्सम भी हैं। चैप्टर यहां पर आपका फिनिश हो गया है। इसमें अभी हमने पढ़ी थी सीड डिस्पर्सल कैसे होती है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर सीड कैसे पहुंचती है, वो आता है सीड डिस्पर्सल में। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज करते हैं, मतलब मिलते हैं आपस में, तो वो एम्ब्रियो बनाते हैं, इस चीज को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब किसी भी कोई भी प्लांट पार्ट से जो है किसी की रिप्रोडक्शन की जाए विदाउट एनी हेल्प ऑफ सीड, मतलब कि सीड का उसमें कोई यूज नहीं होता है, रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, तो इनसे जो है न्यू प्लांट ग्रो किया जाए, इसे बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोला जाता है? जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और फिर जो है वो एक न्यू जाइगोट बनाते हैं, उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पोलिनेशन किसे बोला जाता है? जब एंथर के अंदर जो पोलन्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिग्मा तक जब ट्रांसफर हो जाते हैं, स्टिग्मा में एंटर कर जाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है पोलिनेशन। तो ये सारा इसका आपका ब्रीफ था पूरे चैप्टर का। बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।